दोस्तों, अगर आप कहीं अकेली रात में जा रहे हैं, सड़कें सुनसान हैं, लेकिन एकाएक आसमान में आपको चमकती हुई तस्तरी के आकार का कोई ऑब्जेक्ट दिखे तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर है कि आप कहेंगे कि ये तो कोरी कल्पना की बात है, पर ये शायद सच हो। वह एक एंड्रोमेडा आकाशगंगा का एक एलियन शिप भी हो सकता है। पिछले 200 सालों में ही कई लोगों ने इस तरह के आसमान में कई उड़न तस्तरी देखा है। जो यह देखता है वह मानता है, जो नहीं देखता वह नहीं मानता है। पर कई लोग इसमें ऐसे होते हैं जो इस तरह के लाइटों को देखकर वह एक उल्का पिंड या फिर ऐसे ही कुछ धूमकेतु समझ लेते हैं। पर कुछ लोगों को यह उल्का पिंड जैसा नहीं लगता, जिसके बारे में वे डिस्क्राइब करके एक तस्तरी के समान आकार की ओर इशारा करते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि वे पृथ्वी के बहुत ही नजदीक रहते हैं और वे एलियंस हैं। ऐसी सैकड़ों घटना पृथ्वी पर घट चुकी है, जो दिन के साफ उजाले में भी घटित हुआ है, जिसके चश्मदीद गवाह खुद कई देशों के सेना रहे हैं। आखिर इतनी घटनाओं को तो गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इंसानियत को सोचने वाली बात है। अगर वास्तविकता में आकर एलियंस के बारे में सोचा जाए तो हम एक ऐसे जीव के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद हमारी सोच से बिल्कुल अलग ताकत की प्राणी है, जिसके पास अथाह शक्ति और अथाह ब्रह्मांडीय ज्ञान भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर वे इतनी दूर अंतरिक्ष में यात्रा करके पृथ्वी पर आते हैं तो वे कीड़े के दर्जे के तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और हम यह भी जानते हैं कि इंसानियत कितना विकास कर चुकी है, पर इतना विकास नहीं कर चुकी है कि इंसान कोई दूसरे आकाश गंगा में पृथ्वी से चला जाए। लेकिन वे एलियंस ऐसा कर रहे हैं। इंसानियत तो यहीं पर बौना साबित हो जाता है। एलियन से लड़ने की तो बात ही करना बेकार है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस जंक्शन में हूँ विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। एलियन वाली फिल्में देखकर इंसान और इंसान के बच्चे पागल होते जा रहे हैं। फिल्मों के माध्यम से इंसानों के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि चाहे दूसरी दुनिया के लोग कितना भी एडवांस और ताकतवर हों, वे पृथ्वीवासी से अंत में हार ही जाएंगे। पर इंसानों को इतना पता होना चाहिए कि लड़ाई बराबरी में होती है। वे शायद पृथ्वी पर के हर एक जीव को पलक झपकते ही खत्म कर दें। इंसानों को मौका तक नहीं मिलेगा परमाणु बम को तैयार करने का भी। इंसानियत की सारी टेक्नोलॉजी सैटेलाइट धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए इंसानों को बहुत ही बड़ी मुसीबतों को ध्यान में रखकर उसके मुकाबले के लिए कोई टेक्नोलॉजी का विकास करना होगा, ताकि कुछ ही सेकंड में उसे तैयार करके अंतरिक्ष में हमला किया जा सके। दूर अंतरिक्ष में खोजबीन करना उतना ही जरूरी है जितना हमें पृथ्वी पर विकास की जरूरत है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि यह विज्ञान कुछ भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है। शायद वे एंड्रोमेडा आकाशगंगा से अपना ड्रोन भेजकर पृथ्वी, चांद और मंगल ग्रह के बारे में जानना चाहते हों। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन शायद कुछ ही प्रकाश वर्ष दूर अल्फा सेंटोरी तारामंडल में हो सकती है। पृथ्वी के दक्षिणी आसमान में जुड़वा तारों का सिस्टम अल्फा सेंचुरी को आंखों से ही देखा जा सकता है। वे दोनों एक ही तारे की तरह दिखते हैं। इस तारे का चक्कर लगाने वाले दो ग्रहों में से एक में वैसे तो जीवन के अनुकूलता के लिए काफी विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ के अंतरिक्ष का मौसम, हानिकारक कणों के बारिश और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ग्रहों के हालात बहुत ही प्रतिकूल कर देते हैं। वैसे तो इन ग्रहों की दूरी इस तारे से पृथ्वी के जैसी है, लेकिन जहां हमारा सूर्य पीला बौना तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी के हालात अलग हैं। यह लाल बौना तारा है। इसका व्यास हमारे सूर्य का केवल 15% है और इसकी सतह का तापमान केवल 3000 डिग्री केल्विन है। वही हमारे सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री केल्विन है। नासा द्वारा रिलीज की गई नई तस्वीरों में मंगल पर एक प्राचीन नदी डेल्टा का पता चला है। इसे लेकर कहा गया है कि यहाँ पर कभी एलियन लाइफ मौजूद थी। जियोलॉजिस्ट ने जेजेरो क्रेटर के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्बनिक यौगिक खोजे हैं, जो इस प्राचीन नदी डेल्टा में मौजूद रहे एलियन लाइफ के जीवाश्म सबूत दे सकता है। जेजेरो क्रेटर के पास ही परसिवरेंस रोवर मौजूद है। रोवर द्वारा क्रेटर की ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि अरबों साल पहले ग्रह के इस इलाके में पानी बहा करता था। चट्टान के निर्माण की तस्वीरों को कोडीय बट्टे का नाम दिया गया है। ये एक बंद झील सिस्टम की जानकारी देता है। रोवर ने एकदम उजाड़ जगह पर लैंडिंग की थी। इसने सिर्फ तस्वीर ली है, जिसमें देखी गई चट्टानों से पता चलता है कि लाखों साल पहले जेजेरो क्रेटर एक झील का तल था। हो सकता है कि यहाँ पर एलियन लाइफ भी मौजूद रहा हो। वैज्ञानिक लंबे समय से मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत को तलाशने में जुटे हैं। ऐसा लगने लगा है कि इसे जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। इन सब बातों पर गौर किया जाए तो मंगल ग्रह करोड़ों साल पहले अच्छी खासी सभ्यता वाला ग्रह मालूम पड़ता है। अगर यह सच है तो यह पृथ्वी की आईना है।
इंसानों को गौर करने वाली बात है कि अगर मंगलवासी इस डाइजेस्टर से नहीं बच पाए तो हमें बचने के लिए क्या करना होगा। और शायद यह भी हो सकता है कि इंसान खुद मंगलवासी है। जब मंगल ग्रह पर तबाही आई होगी तो वहां से कुछ लोग पृथ्वी पर पलायन कर गए होंगे। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर ठोस बर्फ की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में पानी का महासागर है। बृहस्पति और अन्य चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण यूरोपा का आंतरिक भाग गर्म रहता है। इस कारण बर्फ के नीचे का पानी तरल अवस्था में बना रहता है। हालांकि वैज्ञानिकों को अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि सतह की ठोस बर्फ की परत कितनी मोटी है। गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने यूरोपा से जुड़ी कई अहम जानकारी दी है। हम सभी को पता है कि जीवन की उत्पत्ति में जल का अहम योगदान रहता है। ऐसे में कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोपा की ठोस बर्फ के नीचे मौजूद पानी में शायद कोई जीवन पनप रहा होगा। अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि यूरोपा पर जीवन है। वैज्ञानिकों को जो जानकारी गैलीलियो अंतरिक्ष यान से यूरोपा के विषय में मिली है, उसके आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि यूरोपा के बर्फ के नीचे मौजूद तरल पानी के भीतर जीवन मौजूद हो सकता है। जिस तरह हम पानी के अंदर जीवित नहीं रह सकते लेकिन मछली रहती है, क्या उसी तरह यूरोपा पर अंडर वाटर एक बुद्धिमान जीवन सभ्यता हो? और यह यूरोपा पर नहीं तो ब्रह्मांड में कहीं और हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में कई तरह के वातावरण हो सकते हैं जिसमें एक जीता जागता सभ्यता हो, लेकिन उसी वातावरण में अगर इंसान कदम भी रखे तो तत्काल मृत्यु हो सकती है। अभी हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नेपच्यून प्लेनेट की इमेज ली, जिसमें हैरत अंगेज रूप से प्लेनेट के चारों ओर रिंग है। ये बात शायद इंसानों को पता भी नहीं था। तो जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है वैसे ही कुछ नई अनएक्सेप्टेड रूप से नया निकल कर आ रहा है। वैज्ञानिकों ने अब तक 5009 एक्सोप्लैनेट का पता लगा चुके हैं। अगर आपको एक्सोप्लैनेट के बारे में नहीं पता तो जान लो। वैज्ञानिकों ने कई ऐसे ग्रहों को तारों का चक्कर लगाते देखा जिसकी दूरियां उस तारे से बिल्कुल परफेक्ट था जीवन के लिए, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंडा, और उस ग्रह का आकार भी लगभग पृथ्वी जैसी थी, शायद पृथ्वी से बड़ा भी हो सकता है, जिससे शायद उस ग्रह पर ग्रेविटी सामान्य थी और वैज्ञानिकों ने वहां पानी होने का सबूत भी देखा। तो इस स्थिति में ग्रह का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से मिलता जुलता था, तो ब्रह्मांड में ऐसे ही ग्रह को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उस ग्रह पर प्राणी भी हो सकते हैं। ऐसे ही एक एक्सोप्लैनेट केपलर 22b है जो अपने सूर्य केपलर 22 का चक्कर लगा रहा है। यह ग्रह अपने सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा कर रहा है। यह सिग्नस के नक्षत्र में पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसके सतह का तापमान जीवन योग्य है। तो देखते हैं आगे चलकर इसके बारे में क्या पता चलता है। तब तक के लिए यही तक। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।